रायपुर वनडे में शानदार जीत के साथ भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बनाई अजय बढ़त 2 विकेट खोकर हासिल किया 109 रन का टारगेट। कैप्टन रोहित शर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। इस पारी में 7 चौके 2 छक्के शामिल। रायपुर वनडे में भारतीय गेंदबाजों ने दिखाया जलवा। न्यूजीलैंड की पूरी टीम को महज 108 रन के स्कोर पर आउट किया। टीम इंडिया के पेसर मोहम्मद शमी ने झटके 3 विकेट। वॉशिंगटन सुंदर हार्दिक पांड्या ने लिए 2-2 विकेट। न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लेन फिलिप ने बनाए सबसे ज्यादा रन। 36 रन की खेली पारी। टीम के 7 बल्लेबाज डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचा पाए अपना स्कोर। आज देश भर में मनाई जा रही मौनी अमावस्या। हरिद्वार में बड़े श्रद्धालु गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में भारी तादाद में उमड़े श्रद्धालु गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। तीर्थराज प्रयाग में श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा। भक्तों में दिखाई दिया गजब का उत्साह। वाराणसी के घाटों पर उमड़े श्रद्धालु। ठंड पर आस्था दिखी भारी। ज्योतिषियों की माने तो शनिवार को माघ महीने की अमावस्या है बेहद खास। स्नान दान का बढ़ जाता है महत्व। मौनी अमावस्या के मौके पर महाराष्ट्र के शनि शिंगणीपुर में भक्तों ने किए शनि भगवान के दर्शन और उड़ीसा के एक भक्त ने शनि भगवान को 1 करोड़ रुपए का सोने का कलश चढ़ाया है। पाली में शनि अमावस्या के मौके पर रवेतावास में शनि धाम में लगा श्रद्धालुओं का मेला। आरती पूजा यहां पर की गई। शनि का तेल से अभिषेक हुआ। गोरखपुर में मौनी अमावस्या पर भक्तों के लिए परिवहन विभाग ने किए खास प्रबंध। स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालुओं के लिए चलाई गई 470 बसें। मऊ और अजमेर के बीच में चलेगी उर्स स्पेशल ट्रेन। श्रद्धालुओं को अजमेर आने में होगी सहूलियत। दौसा में आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में 7 दिन तक बहेगा भक्ति का रस। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने श्री भागवत कथा का आयोजन किया है। कर्नाटक के विजयपुरा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ज्ञान योग आश्रम में की पूजा। विजय संकल्प अभियान में शामिल हुए जेपी नड्डा। मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर 5वें नंबर की इकोनॉमी बना भारत। नड्डा ने 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था आज देश में बन गए। नड्डा ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा वोट में है बड़ी ताकत। सही बटन दबे तो विकास होता है, गलत बटन दबने पर होता है हाहाकार। देखो, इस उंगली में बहुत ताकत है। ये सही जगह बटन दबाता है तो सही फैसले हो जाते हैं, और अगर गलत जगह बटन दबाता है तो त्राहिमाम हो जाता है, त्राहिमाम हो जाता है। अगले 1 महीने में राज्य के प्रत्येक जिले से गुजरेगी संकल्प यात्रा। जनता से सुझाव लेकर रणनीति बनाएगी बीजेपी। कर्नाटक के सीएम बोम्मई का बयान। जिला स्तर पर बनाया जाएगा घोषणा पत्र। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले घर घर पहुंचे अभियान में जुटी है बीजेपी। नोएडा स्टेडियम में G20 के समर्थन में मैराथन का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने दिखाई मैराथन को हरी झंडी। लखनऊ में भी मैराथन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने मैराथन में शिरकत की। गोंडा के नेशनल रेसिंग एकेडमी में आयोजित ओपन नेशनल सीनियर रैंकिंग रेसलिंग टूर्नामेंट में पहुंचे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। बतौर कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं बल्कि अतिथि के रूप में आए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज मीडिया से बनाई दूरी। उनके बेटे प्रतीक सिंह ने कहा 22 जनवरी की बैठक के बाद ही आधिकारिक तौर पर ब्रजभूषण सिंह रखेंगे अपनी बात। ब्रजभूषण सिंह के बचाव में आए जौनपुर में बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव बोले भले ही वो मेरी पार्टी के नहीं, लेकिन उन पर ऐसे इल्जाम लगाना गलत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया। कहा भारत के सनातन धर्म और महापुरुषों में बड़ी समर्थ। किसी के सामर्थ्य को विज्ञान की कसौटी पर कसे बिना अंधविश्वास कहना ठीक नहीं। इस ढंग की चीजों को करने का उनका सामर्थ्य रहा है, तो किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल पर बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं। केजरीवाल ने आज एक बार फिर से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से विधायकों के साथ मिलने का मांगा वक्त। एलजी ने किया इनकार। दोपहर 1 बजे आप विधायकों के साथ एलजी से मिलना चाहते थे सीएम केजरीवाल। दिल्ली में झुग्गियों को गिराने का नोटिस आम आदमी पार्टी ने उसका विरोध किया। लोधी रोड पर आप कार्यकर्ता कर रहे विरोध।
जम्मू कश्मीर में आज नहीं होगी भारत जोड़ो यात्रा, यात्रा में एक दिन का ब्रेक है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 23 विपक्षी पार्टियों को लिखा पत्र, यात्रा के समापन समारोह में बुलाया है। 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म होगी भारत जोड़ो यात्रा, होगा भव्य आयोजन। जयपुर में सीएम गहलोत का नाम लिए बिना सचिन पायलट ने किया करारा पलटवार, जुबान के सही इस्तेमाल की नसीहत दी। लेकिन इन 25 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जीव है, उसको संतुलित करना ये बहुत जरूरी है। मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। जोशीमठ में तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी, दरारें आने के बाद तोड़ी जा रही खतरे भरी इमारतें। फिर पैरोल पर जेल से बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम, 40 दिनों तक रहेंगे जेल से बाहर। राम रहीम की रिहाई पर डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने किया ट्वीट, बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी हमला, घाटी के नरवाल में 2 आतंकी धमाके। नरवाल इलाके में हुए 2 आतंकी धमाकों में कई लोग जख्मी हुए, मौके पर पहुंचा डॉग स्क्वाड, आईईडी ब्लास्ट की आशंका। नरवाल में हुए आतंकी धमाकों से जमीन में हुए बड़े बड़े गड्ढे, नाला खोदे जाने जैसा दिखाई दिया मंजर। नरवाल इलाके में हुए आतंकी धमाकों में कुछ वाहनों को पहुंचा नुकसान, गड्ढे में समाई कुछ गाड़ियां। धमाके के बाद नरवाल में मौके पर पहुंचा सुरक्षा दस्ता, इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान जारी। सील किया गया नरवाल की मार्केट का इलाका, मौके पर पहुंची एसआईए की टीम। एनआईए को सौंपी गई धमाके की जांच की जिम्मेदारी, सूत्रों के मुताबिक सूत्रों के जल्द ही जम्मू कश्मीर के धमाकों के स्पॉट पर जाकर अपने जांच को शुरू कर देगी ये टीम। पूर्वोत्तर में चीनी सीमा के पास युद्धाभ्यास करेगी आईएएफ, एलएसी पर गरजेंगे राफेल और SU-30 लड़ाकू जेट्स। नौसेना की ताकत में इजाफा होगा, 23 जनवरी को पनडुब्बी वागीर नौसेना में शामिल होगी। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी है वागीर, ये डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन। इस बार गणतंत्र दिवस के लिए भेजे गए 850 स्पेशल इनवाइट्स, इस मेहमानों की लिस्ट में समाज के हर वर्ग के सामान्य लोग भी शामिल। सुरक्षा के मद्देनजर पठानकोट पुलिस हर जगह और अलग अलग जगह पर चला रही चेकिंग अभियान, गणतंत्र दिवस को लेकर बरती जा रही सावधानी। नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के बनबसा थाने को बेहतरीन काम करने के लिए मिला है पुरस्कार। गृहमंत्री अमित शाह ने बनबसा थाना प्रभारी लक्ष्मण जगवान को दिल्ली में किया सम्मानित। गया के नक्सली प्रभावित इलाके में पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इलाके में चल रही विभिन्न योजनाओं का किया निरीक्षण। पूर्वोत्तर दौरे पर जाएंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, 6 और 7 फरवरी को जाएंगी त्रिपुरा। हैदराबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, रोजगार मेला कार्यक्रम में शिरकत की है, बांटे नियुक्ति पत्र। कोच्चि से रोजगार के मुद्दे पर आई है गुड न्यूज, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने बांटे नियुक्ति पत्र। दिल्ली में संसद में अटल जी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कार्यक्रम में शामिल हुए। भुवनेश्वर में ब्रांड्स ऑफ ओडिशा एंड प्राइड ऑफ इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। मोहाली में रोजगार मेला के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश कार्यक्रम में शामिल हुए। पंजाब के फाजिल्का पहुंचे सीएम भगवंत मान, किसानों को फसल नुकसान के लिए बांटे मुआवजे के चेक। लुधियाना पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रोजगार मेले के तहत भर्ती के तीसरे चरण के कार्यक्रम में शिरकत की।